तो ये मूवी शुरू होती है जहाँ से स्त्री का पार्ट 1 खत्म हुआ था। फिल्म की शुरुआत में हम स्त्री की मूर्ति को देखते हैं जिसके सामने था ओ स्त्री रक्षा करना, जिसे देखकर स्त्री वापस चली जाती है। यानी अब चंदेरी के लोग स्त्री की पूजा करने लगे थे, इसलिए अब स्त्री वहाँ से चली गई थी। अब हम इस गांव की एक मॉडर्न लड़की को देखते हैं जो घर के बाहर थी। तभी अचानक से एक गोल सी चीज उसके पास आती है। जब वो उसे उठाती है तो वो एक डरावना कटा हुआ सिर था। वो उसे अपनी बालों से खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि स्त्री की पूजा हो रही है, यानी अब गाँव के लोग स्त्री की पूजा करने लगे हैं और रुद्रा सबको बता रहा है कि स्त्री पार्ट 1 में कैसे विक्की, बिट्टू और जना ने सब गांव वालों को स्त्री से बचाया था। यानी वही स्त्री जो रात में अकेले घूमने वाले गांव के मर्दों के कपड़े निकालकर अपने साथ ले जाती थी, मगर अब ये गांव इससे मुक्त है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रुद्रा के पास एक चिट्ठी आई होती है जिसमें चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने थे वो मिलते हैं। वही हम विक्की को देखते हैं जो श्रद्धा की याद में पागल हो गया है। हर जगह वो उसी को इमेजिन करता रहता है। अब रुद्रा विक्की को बताता है कि उसे किसी की चिट्ठी आई है जिसमें चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने थे जो किताब से गायब हुए थे और इसमें लिखा था कि अब वो आएगा। वो का मतलब है सरकटा, जिसका नाम है चंद्रबान, जो स्त्री के चले जाने के बाद से लौट आया है, लेकिन इसके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं होता। अब हम बिट्टू को देखते हैं जो विकी के साथ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब बिट्टू की भी गर्लफ्रेंड बनी थी जो बहुत ही मॉडर्न और सेक्सी थी और उसका नाम है चिट्टी। वो बिट्टू से कहती है कि रात में आ जाना और वो वाला काम भी तो करना है। रात को ये वहाँ पर जाता है और हमें पता चलता है कि वो वाला काम का मतलब था चिट्टी को लोरी गाकर सुलाना, जिसे सुलाकर बिट्टू नीचे आता है और विकी नीचे उसका इंतजार कर रहा था। वही कमरे में जब चिट्टी सोई हुई थी वहां पर अचानक से चंद्रबान यानी सरकटा आता है। जब बिट्टू और विक्की वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि उन्हें चिट्टी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अब चिट्टी इससे बचने की कोशिश करती है मगर वो कमरे की दीवार को फोड़कर उसे लेकर चला जाता है। अब इस घटना से गांव के लोग इकट्ठे हुए थे और सब चिट्टी को ढूंढने लगते हैं कि आखिर चिट्टी कहाँ गायब हो गई। वहाँ पर पड़ा हुआ आदमी बोलता है कि उसे एक सिर कटा आदमी ले गया है और वो जंगल की तरफ गया है। तभी वहाँ पर विक्की को कोई नजर आता है जिसका पीछा करते वो चंदेरी की एक पुरानी महल में पहुंचता है जहां उसे श्रद्धा कपूर मिलती है। यहाँ पर विक्की श्रद्धा को बहुत टाइम बाद देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो उससे प्यार करता था। अब यहाँ पर श्रद्धा बताती है कि असल में गांव की लड़कियों को कौन ले गया है। वो जिसने उस वेश्या को मार के स्त्री बनाया था। वो यहाँ पर 200 साल पहले की कहानी को रिवील करती है जहाँ प्रोस्टिट्यूट स्त्री को गांव के एक लड़की से प्यार हुआ और उसने शादी कर ली। उनकी एक छोटी बच्ची भी थी मगर ये बात चंद्रबान को पसंद नहीं आई। चंद्रबान वहाँ का राजा था और वो बहुत ही बुरा इंसान था। उसने स्त्री के पति का गला काट दिया, उसके बाद उसकी बच्ची के सामने ही स्त्री को जला दिया। अब मरने के बाद स्त्री एक एंटिटी बनकर चंद्रबान से बदला लिया और उसका सिर काट दिया और उसे जमीन में दफना दिया। इसके बाद चंद्रबान भी एंटिटी बन गया था और वो बना सरकटा, मगर वो चंदेरी पर हमला नहीं कर पाया क्योंकि तब उस गांव में स्त्री थी और स्त्री के हाजिरी में सरकटा टिक नहीं पाता। जब पार्ट 1 में स्त्री की चोटी काट दी और उसे गांव में इज्जत दी गई तो स्त्री वहां से चली गई और उस गांव में आया सरकटे का आतंक। सरकटा वहां की मॉडर्न लड़कियों को अपने साथ ले जाता था। अब विक्की सरकटे के आतंक के बारे में सबको बताता है। यहाँ पर बिट्टू को देखते हैं जो चिट्टी के गायब होने से पूरी तरह से टूट चुका था। अब ये सब प्लान बनाते हैं कि गांव की गायब हुई लड़कियों को वापस लाने के लिए स्त्री को वापस बुला दिया जाए, क्योंकि अगर स्त्री रहेगी तो सरकटे का आतंक खत्म हो जाएगा। अब इस काम के लिए विक्की और बिट्टू जना को वापस उस गांव में लेकर आने का फैसला करते हैं, क्योंकि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्त्री जना से कैसे कनेक्टेड था और वो सोचते हैं कि उसके कुछ कनेक्टिंग पार्टिकल्स जना में हैं। ये लोग जना को लाने दिल्ली जाते हैं। अब यहाँ पर जना बेडिया मूवी के टाइमलाइन पर होता है, यानी जहाँ पर बेडिया मूवी का एंडिंग सीन था जहाँ जना ने वरुण धवन को बांध के रखा था ताकि वो बेडिया बनकर किसी को नुकसान ना पहुंचाए।
मगर विक्की और बिट्टू को लगता है कि वो ज़रूर किसी लड़की को कमरे में छिपा रहा है जिसके साथ वो मस्ती करने वाला था। लेकिन कमरा खोलते ही भेड़िया आज़ाद हो जाता है। ये लोग वहाँ से डर कर भाग जाते हैं और जना को झूठ बोलकर गांव में ले आते हैं कि गांव में नाटक हो रहा है और तुम्हारा उसमें मुख्य पात्र होगा कि कैसे तुमने गांव वालों को स्त्री से बचाया। ये सुनकर जना भी खुश हो जाता है और उनके साथ चला जाता है, मगर वहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि उनका असली मकसद तो स्त्री को बुलाना था ताकि वो सरकटे से बच सके। अब सभी मिलकर उसी चंदेरी के महल में जाते हैं जहाँ पर सरकटा जना पर हावी हो जाता है और जना को कुछ विशंस आने लगते हैं उस जगह का जहाँ सरकटे ने सारी लड़कियों को रखा था। एक पल के लिए हमें ऐसा लगता है कि जना मर गया, लेकिन अगले ही पल वो होश में आ जाता है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ के एक हाथी के खिलौने के अंदर छिप जाते हैं। अब चंद्रबान इन्हें ढूंढ लेता है और इनकी फट जाती है, मगर तभी फाइनली आ जाती है श्रद्धा, जो अपनी चोटी से, जैसे पार्ट 1 में हमने देखा कि उसने कैसे स्त्री की चोटी को अपने बालों से जोड़ा था, उस चोटी से वो सरकटा पर वार करती है। इससे उस पर थोड़ा बहुत असर हुआ, मगर वो उसे हरा नहीं पाई। गुस्से से सरकटा स्त्री की मूर्ति को तोड़ देता है और चला जाता है। अब सब लोग काफी ज्यादा डर चुके थे क्योंकि गांव में सरकटे का आतंक था और लड़कियां गायब हो रही थी। अब पूरी तरह से उल्टा हो चुका था, यानी पहले पार्ट में लड़के गायब हो रहे थे और अब लड़कियां गायब हो रही है। अब गांव की औरतें विक्की को अकेले में ले आकर बताती है कि हम औरतों की जिंदगी छन बन गई है। जब स्त्री चंदेरी में थी तो इससे वहाँ के सारे मर्द बीकी बिल्ली बन के रहते थे और कितनी आज़ाद थी हम स्त्रियाँ, लेकिन तुमने स्त्री को निकाल दिया जिससे सरकटा गुस्साया और अब तुम ही सरकटे से लड़ोगे और हम सबको छुटकारा दोगे। विक्की इससे परेशान हो जाता है, लेकिन उसके दोस्त उसे हिम्मत देते हैं और श्रद्धा भी उसका हौसला बढ़ाती है, कहती है कि तुम्हारे पास आंखों की प्यार की शक्ति है और तुम ही उससे लड़ सकते हो, और उसे एक तलवार देती है जिससे वो सरकटे के दिल पर वार करे। मगर सवाल ये था कि आखिर सरकटे को बुलाया कैसे जाए। अब उस किताब के पन्नों में था कि सरकटे यानी चंद्रबान काफी अय्याशी, दारू वारू और लड़कियों का नाच देखना वगैरह करता था, इससे वो आ जाएगा। अब इसके लिए रुद्रा की पुरानी दोस्त शमा के पास जाकर ये लोग गांव में हो रही सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बस गांव में जाकर नाचना है जिससे सरकटा वहां पर आ जाएगा और विक्की सरकटे को खत्म करके सबको बचा लेगा। तुम्हें बस आकर नाचना है। अब वो रिस्क लेना तो नहीं चाहती थी, मगर अपनी पुरानी आशिकी की वजह से वो मना नहीं कर पाती और चंदेरी जाकर नाचती है। और तब वहाँ आता है सरकटा जो काफी ज्यादा शक्तिशाली था। विक्की उस तलवार से वार करने जाता है मगर कामयाब नहीं हो पाता। सरकटा अपनी ताकत से सबको अपने वश में कर लेता है और वो लोग उसे रास्ता छोड़ देते हैं जिससे वो शमा को उठाकर चला जाता है। दूसरी तरफ श्रद्धा भी उस चंदेरी महल में जाकर लड़कियों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन अब पूरे गांव में सरकटे का आतंक फैल चुका था। वही रुद्रा को भी एहसास होता है कि जिसने उस चंदेरी पुराण के पन्ने की चिट्ठी भेजी थी उसके पास जरूर सरकटे को हराने का तरीका पता होगा। ये लोग उसी एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और ये एक पागल खाना था जहाँ पर एंट्री होती है अक्षय कुमार की। वो यहाँ पर बताता है कि चंद्रबान उसके पूर्वज थे, यानी उसी के खून थे। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें उसी के घर में उसे हराना होगा, लेकिन उस जगह पर ना घुस पाएगा नर ना मादा। अगर जा सकता है तो वो होगा आधा आधा, यानी आधा नर आधी नारी ही प्रवेश कर सकते हैं, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे नहीं मिलेगी स्त्री की बलि, यानी वो उन सारी लड़कियों की बलि देने वाला था। अब इनको ये बात ठीक से समझ नहीं आती। वहाँ से वापस आकर जब ये लोग उस बात का मतलब निकाल रहे थे तो श्रद्धा आकर बताती है कि इसके लिए स्त्री और पुरुष को एक होना पड़ेगा और तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें बस उस पर हमला करके उसे हराना है और लड़कियों को वापस लाना है।
इसके बाद रात को ये लोग उसी जगह जाते हैं जहां श्रद्धा किसी जादू थ्रू विक्की के शरीर में घुस जाती है और ये अर्धनारीश्वर बनकर दीवार की दूसरी तरफ सरकटे के इलाके पर पहुंच जाते हैं। ये जगह काफी ज्यादा अजीब थी, पत्थर से भरी जगह, सूखा हुआ पेड़ और धरती में लावा बह रहा था और सभी लड़कियों को भी देखते हैं जो कि गंजी और सफेद कपड़ों में थी, बिल्कुल गंजी चुड़ैल की तरह, जो कि सरकटे के वश में थी। अब श्रद्धा अपनी चोटी की ताकत से सरकटे से लड़ती है और विक्की को लड़कियों को बचाने के लिए कहती है। विक्की पत्थरों को पार करके लड़कियों के पास जाता है। यहाँ पर श्रद्धा सरकटे के सामने कमजोर हो रही थी और वो यहाँ पर रिवील करती है कि सरकटा उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। ये सुनकर विक्की को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो कहता है कि वो उसे ले जाने नहीं देगा और वो उससे लड़ेगा। वो अपनी तलवार से उस पर हमला करता है और यहाँ पर एक मस्त सी फाइट होती है और इस फाइट को जना अपने विजन से देख पा रहा था। ये इसलिए था क्योंकि जना को चंदेरी महल में सरकटे ने अपने वश में किया था, जिससे वो कनेक्टेड हो गया था। एक टाइम ऐसा आता है जब श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है और उसे वो खत्म करने वाला था, मगर तभी जना के प्लान बी को एग्जीक्यूट करते हैं। एक ऐसा प्लान था जिसके बारे में जना के अलावा किसी को पता नहीं था और वो था बेड़िया यानी वरुण धवन की एंट्री। वो सरकटे का सर फाड़ने लगता है, मगर उसके जितने टुकड़े हो रहे थे उतने ही सर बन रहे थे और सरकटे की पूरी बॉडी भी वहां पर आ जाती है, जो काफी ज्यादा बड़ी थी। ये तलवार से उस पर वार करने की कोशिश करता है, मगर वो उसके शरीर में भी नहीं घुस पा रहा था। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब सरकटा श्रद्धा की चोटी काट देता है, जिससे वो और ज्यादा कमजोर हो जाती है और तब श्रद्धा जोर से बुलाती है माँ। और तब वहाँ पर स्त्री आती है जो चंद्रबान से लड़ती है और बिल्कुल ऐसी ही लड़ाई 200 साल पहले भी इनके बीच में हुई थी। अब यहाँ पर स्त्री उसका गला फिर से काटती है और उसके शरीर के टुकड़े करके उसी लावा में फेंक देती है। माँ बेटी का एक आखिरी बार मिलन होता है। श्रद्धा वही छोटी बच्ची यानी स्त्री की बेटी थी और स्त्री वहाँ से चली जाती है। अब सब लड़कियां आज़ाद हो जाती है और गांव वाले जो वश में थे वो भी मुक्त हो जाते हैं और चंदेरी गांव अब पूरी तरह से सरकटे के आतंक से मुक्त हो चुका था। एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि श्रद्धा दूसरे गांव जाने वाली होती है, जहां पर विक्की उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और तुम मत जाओ। श्रद्धा बताती है कि मैं अगर तुम्हें अपनी सच्चाई बताऊंगी तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे, लेकिन विक्की जिद करता है और श्रद्धा रिवील करती है कि वो स्त्री की बेटी है, यानी 200 साल पुरानी। और जो तुम समझ रहे थे कि मैं कोई छलावा, परछाई, चुड़ैल हूँ, मैं वही हूँ और मैं हमेशा से चंद्रबान को खत्म करना चाहती थी और वो तुम ही इंसान थे जिससे ये मुमकिन था, क्योंकि भविष्यवाणी के हिसाब से ऊंचे कद, लंबी नाक, गेरुआ रंग और तवायफ ज़ादे के बेटे होने वाले थे, जो कि बरगद की गोद में जन्मा। वो कलाकार था जो कि ये सारा काम कर सकता था, यानी तुम। अब पोस्ट क्रेडिट में हम देखते हैं कि जना बेटिया को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागता है और उसे मुन्नी की चड्डी देता है और ये मुंशिया पार्ट से कनेक्टेड था और दूर से खड़े होकर मुंशिया इन्हें देख रहा था। वही दूसरी चीज़ बेड़िया यानी वरुण धवन जना से कहता है कि जो लड़की यानी श्रद्धा कपूर अगर ये मेरे साथ मिल जाए तो दोनों पावर प्लांट हो जाएंगे, क्योंकि वो भी फुल पावर, मैं भी फुल पावर। अगर हमारा मिलना रहेगा तो कैसा रहेगा। वही एक और सीन में हम देखते हैं कि कोई अक्षय कुमार को एक भरा लोटा देता है जिसमें लावा भरा था, वही लावा जिसमें चंद्रबान को स्त्री ने फेंका था। अब अक्षय कुमार उस लावा को अपने अंदर लेता है, यानी अपने पूर्वज का अधूरा काम अब ये पूरा करेगा। और यहाँ इस पार्ट में भी श्रद्धा का नाम रिवील नहीं होता, जो कि स्टिल एक सस्पेंस है और ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।